हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है डे 13 और मैंने स्टार्ट किया है जीएस से। तो सबसे पहले मैं आज कर रही हूँ हिस्ट्री में आज चल रहा है मेगालिथ एज जो साउथ इंडिया में आया था, और चोला, चेरा और पांड्या से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें कवर हो जाती हैं। तो ये पढ़ रहे थे हम जीएस में। जनरल स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिवीजन। अगर जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होता है। सारी चीज़ें रिकॉल होती जाती हैं और आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप एक लेक्चर कंप्लीट करते हो तो उसको कम्प्लीटली रिवाइज करो। हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद फिर स्टार्ट किया है फोक डांस, और फोक डांस में आज मैंने 3 फोक डांस कंप्लीट किए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर के। और फिर इसका रिवाइज करना है, यानी कि पूरा ट्रिक के साथ, और जितने भी ट्राइब्स हैं उन सबको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है और याद करना है। मैंने अभी तक टोटल फोक डांस किए हैं 15। पर डे 3 डांस करती थी और अभी तक में मेरे 15 फोक डांस हो चुके हैं। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं उठाती हूँ कि एक दिन में बहुत सारी चीज़ें कर लो फिर वो याद करने में दिक्कत हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ रही हूँ। फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही इसको पढ़ रही हूँ, जिससे मेरे लिए कोई बर्डन ना बने और सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ भी होती जाएँ। पहले मैंने ये गलती की थी कि मैं एक बार में ही पूरा पढ़ लेती थी और फिर इसको रिवाइज़ करती थी, जिससे कि बहुत दिक्कत होती थी, याद नहीं होता था। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके ही, भले लेक्चर 2 घंटे का है पर अगर मुझे 3 डांस करना है तो सिर्फ उतना ही देखने के बाद फिर मैं उसका रिवाइज़ करती थी एंड देन क्वेश्चंस लगाती हूँ। ये मेरा, अब मैं ऐसा करती हूँ। जीएस ख़त्म करने के बाद फिर इंग्लिश स्टार्ट किया, और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया वोकैब से। तो आज पढ़ रही हूँ मैं ई के 25 वोकैब, जो कि मैंने रानी मैम से किया है, और इसको याद कर रही हूँ पूरा। वोकैब ख़त्म करने के बाद फिर स्टार्ट किया है OWS, और OWS में आज मैं 50 OWS कर रही हूँ। ब्लैक बुक से जो पढ़ा था उसमें 300 OWS कंप्लीट हो गए थे, और ये मैं कर रही हूँ जो मैंने रानी मैम की क्लास ली थी वहाँ से मैं 50 आज कर रही हूँ। इसमें भी टोटल 300 to 400 OWS हैं इसमें भी, तो डेली 50 करना है। मैंने अभी तक टोटल OWS अगर पढ़े हैं और लिखा भी है तो टोटल 600 to 700 OWS मैंने पढ़ चुके हैं। बस दोबारा पढ़ रही हूँ और सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रही हूँ, जिससे मुझे कभी मतलब इसमें कोई गलती ना हो। और मैंने एडिक्विटी के बेस पे जो टेस्ट लगाए थे उसमें न्यू OWS मुझे देखने को मिले, जिससे मतलब कि वो पहले नहीं पूछे गए थे, उस तरह के मैंने उसमें देखे हैं, तो उन सबको भी नोट डाउन कर लिया है। OWS के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया है फ्रेजल वर्ब, जो कि मैं रानी मैम से अभी कर रही हूँ। जो टॉप 100 फ्रेजल वर्ब हैं वो कर रही हूँ। जैसे कि मैम एक फ्रेजल वर्ब के अंदर हमें 4 से 5 फ्रेजल वर्ब बताती हैं, तो उससे बेनिफिट होता है कि आप अगर 5 फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको 20 फ्रेजल वर्ब कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, और मैम डिफरेंस भी बताती हैं कि जैसे कोई सेम होता है तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है उसको भी मैम बताती हैं पूरी डिटेल से, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और इससे पहले मैंने फ्रेजल वर्ब जो किया था वो मैंने परमार एसएससी चैनल में PSP सर पढ़ाए हैं, वहाँ से मैंने किया था। तो उन्होंने अभी तक 150 फ्रेजल वर्ब भी पढ़ाए हैं, मतलब कि जो PYQ FRB सीरीज़ में रिवीजन चल रहा था उसमें, तो मैंने वही वाला बस किया था। और अभी मैं रानी मैम से कर रही हूँ, रानी मैम को मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, सो मैं यहाँ से कर रही हूँ।
फ्रेजल वर्ब ख़त्म किया एंड देन उसको पूरा रिवाइज़ किया है। आज मैंने टोटल 5 फ्रेजल वर्ब किए, जिसके अंदर टोटल 20 फ्रेजल वर्ब थे। मतलब एक के अंदर अगर मैम 5 से 6 बता रही हैं तो टोटल 20 to 25 फ्रेजल वर्ब हो जाते हैं। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था ग्रामर। ग्रामर तो मैं पहले भी पढ़ी हूँ, पर बेसिक फिर भी कहीं ना कहीं कोई गलती हो ही जाती है एरर में। तो एक पर्सन ने रिकमेंड किया है मुझे कि आप अमन सर से ग्रामर पढ़ो, तो मैंने अमन सर से ग्रामर स्टार्ट किया है और आज मेरी 3rd क्लास है ग्रामर की, जो सर से पढ़ रही हूँ और यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। अमन सर का पढ़ाने का तरीका मुझे थोड़ा-सा डिफरेंट लगा। सर पहले पूरा बेस कवर कर रहे हैं। अभी तक मैं 3rd क्लास में हूँ और 3rd मतलब कि तीसरी वीडियो देख रही हूँ और तीसरे वीडियो में सर अभी बेस ही पढ़ा रहे हैं कि बेसिक क्या होता है सबका, लिंकिंग वर्ब क्या है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो आगे चल के हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लिंकिंग वर्ब में डिफ़रेंस क्या है, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहा जाता है, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं ग्रामर के एरर को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सर डिटेल से पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत बहुत सही लगता है मेरे को, और सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश का पूरा पोर्शन ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट की है रीजनिंग, और रीजनिंग में आज मैं कर रही हूँ एनालॉगी। तो इसमें सेट एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी सब मिक्स हैं। तो पहले मैं नोट से रिवाइज कर रही हूँ एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस लगाऊंगी। मेरे पास जो बुक है उससे मैं आज 100 क्वेश्चंस लगाऊंगी। और आज फिर मैंने रीजनिंग के लिए टाइमर स्टार्ट किया था और लगभग 25 मिनट लगे थे मुझे रिवाइज़ करने में सारी चीज़ें। मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो वो सिर्फ है स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं बनते हैं। मैं एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था, मैंने उनसे पढ़ा, पर उसके बाद भी क्वेश्चंस नहीं बने हैं। आई डोंट नो क्या दिक्कत आ रही है, पर क्वेश्चन समझ तो आते हैं, पर उसके हिसाब से जब मैं आंसर लगाती हूँ तो वो गलत हो जाता है। तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ूँ। अगर आपको कोई आइडिया हो, कोई टीचर आप जानते हो, तो आप मुझे ज़रूर रिकमेंड कर देना। क्वेश्चंस लगाते समय मुझसे मैंने 100 तो अटेम्प्ट कर लिए, फिर जब मैंने चेक किया तो कुछ में लॉजिक्स गलत हो गए थे, जिसकी वजह से 100 में से आई थिंक मैंने 85 सही किए थे और 80 सही किए थे और कुछ गलत हो गए थे। रीजनिंग का पोर्शन ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट किया है मैथ्स में परसेंटेज के आज मुझे 3 क्लास लेनी है। क्लास यानी कि एक क्लास होती है 1.5 घंटे की, तो लगभग 3 घंटे की क्लास रहेगी, पर रिवीजन चल रहा है। मतलब रिवाइज़ पहले भी पढ़ा था तो रिवाइज़ टाइप का है, तो जल्दी ही ख़त्म हो गया था, 2 घंटे में या ख़त्म हो गया था पूरा ही।
तो आज का मेरा दिन ऐसा रहा, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं और डे 13 की सारी चीज़ें हो गई, मैंने टिक भी लगा लिया जो हुआ था और डे 14 का मैंने शेड्यूल भी लगा रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।